नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 8 वसंत के पाठ 12 सुदामा चरित्र का सस्वर वाचन करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आएगा। इस पाठ में सुदामा अपनी पत्नी के बार बार कहने पर जब द्वारका की ओर आते हैं और द्वार पर ही द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं तो वो बड़ी विनती करते हैं कि मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, आप मुझे उनसे मिलने दीजिए। लेकिन द्वारपाल उन्हें नहीं जाने देते। जब वो बहुत ज़्यादा विनती करते हैं तो द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और सुदामा का हाल बताते हुए बताते हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है, उसका हाल ऐसा है। कैसा है? शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाना को नहीं सामा। द्वार खड़ोद ज दुर्बल एक, द्वार खड़ोद ज दुर्बल एक, रियो चकी सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो द्वारपाल जाकर बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति वाला एक व्यक्ति बाहर खड़ा है और आपका धाम पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े आते हैं और सुदामा को बड़े ससम्मान अंदर लेकर जाते हैं। दोनों मित्रों में बातचीत होने लगती है। श्री कृष्ण बैठकर सुदामा के पैरों में लगे कांटों को निकालने लगते हैं तो देखते हैं कि बिना चप्पलों के कारण, चलने के कारण सुदामा के पैरों में बिवाइयाँ पड़ी हुई हैं। बिवाइयाँ आप समझते हैं, पैरों को का फटना। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। तो बीच में यहाँ पर श्री कृष्ण जब उनका हाल देखते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक होने लगता है और कहते हैं कि भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया होगा, वो तुम क्यों नहीं देते हो। और ये पोटरी जो तुमने काख में छपा रखी है, काख कहते हैं बगल में छिपा रखी है, वो क्यों नहीं खोलते हो आप। फिर श्री कृष्ण मजाक करते हुए कहते हैं कि भाई तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई है। प्राचीन समय में जब हम संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे, उस समय भी जब गुरु माता ने चने दिए थे तो तुम खुद ही खा गए थे, हमें नहीं दिए थे। विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि सुदामा की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वे भगवान के हिस्से के चने भी स्वयं खा गए थे। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण? आगे चना गुरु माता दए ते लई, तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम कयो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जु प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछेली बाणिया जो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। पाछेली बानिया जो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। तो पिछली आदत तुम्हारी अभी तक नहीं छूटी है। तुमने आज भाभी के द्वारा दिए गए तंदुल यानी कि चावलों के साथ भी वही किया जो तुमने गुरु माता के द्वारा दिए गए चनों के साथ किया था। तो कृष्ण मजाक कर रहे हैं सुदामा से। ये सब बातें होती हैं, दोनों मित्रों में बहुत बातचीत होती है। बातचीत के पश्चात 2-3 दिन रहने के बाद सुदामा चलने को कहते हैं। श्री कृष्ण बड़ी
भीगी आंखों से उन्हें विदाई देते हैं, लेकिन उनकी गरीबी के विषय में कुछ नहीं पूछते। तो श्री कृष्ण जब उनसे कुछ नहीं पूछते तो सुदामा वहाँ से चल देते हैं, और रास्ते में चलते चलते वो घर जा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि देखो, श्री कृष्ण ने बहुत आदर दिया, सम्मान दिया, 56 भोग खाने को दिए, लेकिन मेरी गरीबी के विषय में कुछ नहीं पूछा। तो ऐसा होता है मित्रों में, जब किसी से कोई आशा की जाती है और वह मित्र उस आशा पर खरा नहीं उतरता है, उस समय हम उसे कई बार भला बुरा कहने लगते हैं। तो सुदामा भी यहाँ कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वह पुलकनी वह उठनी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वो आदर सम्मान ठीक है, लेकिन मुझे भेजना और भेजते समय मेरी गरीबी के विषय में कुछ न पूछना, ये बड़ी गलत बात है श्री कृष्ण की। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हु तो वाही पठायो ठेली, घर घर करोड़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हूँ समझाई के बहुधन धरो सकेली। तो कहते हैं कि मैं तो आना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे धकेल कर भेजा, पत्नी के लिए कह रहे हैं। और अब उससे कहूँगा कि ये ले, श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया, उलाना देते हुए कह रहे हैं कि अब उससे कहूँगा कि श्री कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया, ये लो संभालो धन, जबकि श्री कृष्ण ने कुछ दिया ही नहीं था। इसके बाद वे अपने गांव पहुंचते हैं, और अपने गांव पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि बिल्कुल द्वारका जैसे वहाँ महल है, हाथी घूम रहे हैं, द्वारपाल हैं, और वो गांव में अंदर घुस जाते हैं और सब रास्ते बिल्कुल सब वैसा ही है। तो एक बार को उन्हें भ्रम हो जाता है कि कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं आया। तो क्या लिखा है नरोत्तम दास ने इस सुंदर दृश्य को? वैसोई राज समाज बने, वैसई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, के धो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के, फेरे के मैं अब द्वार का आयो, भोन बिलो के मैं को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। तो सुदामा अपने गांव में अपनी झोपड़ी ढूंढते हुए घूम रहे हैं, लेकिन झोपड़ी का कहीं खोज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका गांव अब द्वारका की तरह समृद्ध हो चुका है, धनवान हो चुका है, वहाँ पर महल खड़े हो चुके हैं। और अंतिम जो सवैया है उसमें नरोत्तम दास जी ये बताते हैं, सुदामा के पुराने जीवन की तुलना आपके जीवन से करते हैं, और ये कहते हैं कि कहाँ तो रोटी नहीं मिलती थी, कहाँ 56 भोग खा रहा हूँ, कहाँ पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं मिलती थी, आजकल मैं हाथी पर घूमता हूँ, और कहाँ मेरी जो रात थी वो कठोर भूमि पर कटा करती थी, नीचे ज़मीन पर कटा करती थी, लेकिन अब कोमल सेज पर भी मुझे नींद नहीं आती है। तो क्या कहते हैं कि वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के, अब धाम सुहावत, कि वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के, अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती कहाँ ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कि जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप पे दाख न भावत, कि जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप पे दाख न भावत, कि जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप पे दाख न भावत। प्रभु के प्रताप पे दाख न भावत, यानी कि प्रभु की का जो प्रताप है, उनका जो सुयश है, उस पर कभी कोई दाग न लगे, और वो ऐसे ही उज्जवल रहे हमेशा। आज यहीं तक, धन्यवाद आप सभी का। अगली वीडियो में इन सभी सवैयों की व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लगातार इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।